वो 100% पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए थे उन कॉन्सेप्ट से एक ना एक क्वेश्चन आपको करना। इसके बाद सीयूटी के सारे पीवाईक्यू और जितने इंपॉर्टेंट सारे आज क्लास में लेके आया। जब आप इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी करते हो तो उन पर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। पिछली लेक्चर में हमने क्या किया था, इश्यू ऑफ डिवेंचर किया था, जिसकी मैंने जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो आपको सारे बताए थे। और इस साथ ही साथ में मैंने एक केस बेस्ड क्वेश्चन कराया था, जिसको केस स्टडी कहते हैं। वो 101% पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए थे उन कॉन्सेप्ट में से एक ना एक क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलेगा देखने को। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे और हैं, उनको कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन मतलब इन चैप्टर की ज्यादा डिमांड थी, बहुत बार कमेंट आई है कि सर डिवेंचर करा दो, डिवेंचर करा दो। तो मैं डिवेंचर करा रहा हूँ और थ्योरी और जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो उसमें मैं करा चुका हूँ। इसके बाद सीयूटी के सारे पीवाईक्यू और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज की क्लास में लेके आया हूं। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखो आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन हम करते हैं। यहां से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई दोज डिबेंचर ऑन विच नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। मतलब वो डिबेंचर बताओ जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब आप इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी करते हो तो उन पर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, उन पर हमारा इंटरेस्ट नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या है, देखो लिखा हुआ है क्या, डिबेंचर इश्यूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। दूसरा देखो जरा क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 जुलाई 2022 सेंटर लिमिटेड इश्यूड कितने हैं भाई, 25 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू फर्स्ट लेवल बैंक अगेंस्ट लोन ड्यूज ऑफ रुपीज कितना है, 20 लाख। हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाया जाएगा वो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो इसमें कितना है हमारे पास, एक तो आपने क्या किया है, डिबेंचर इश्यू करे हैं, कितने किए हैं भाई, 25 लाख के। लेकिन ध्यान रखो ये किसके लिए किए हैं, आपने ये एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी किए हैं 25 लाख। वैसे तो देखो आपके पास दो ही अमाउंट है, या तो 25 लाख है या 20 लाख है। इसका मतलब जो आंसर होगा ये तो बिल्कुल नहीं होने हैं। ठीक है, तो ये दो बचे हैं, इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। अच्छा, कोई कहेगा ऐड करके आएगा, नहीं आएगा भाई। क्यों, अच्छा बता रहा हूं, कोई बात नहीं, सुनो। सबसे पहले तो देखो बैलेंस शीट में हम उसी लायबिलिटी को शो करते हैं जो एक्चुअली में हमारी लायबिलिटी होती है। तो जो आपने डिबेंचर इश्यू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वो आपकी लायबिलिटी नहीं है भाई, वो तो आपने एक सिक्योरिटी के तौर पे उनको इश्यू कर रखा है। अगर आपका कोई भी मतलब जब आप उनका बैंक को जो उनका अमाउंट है वो आप नहीं रिपे करते हैं, रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तब आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी यूज होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे आपने डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं वो आपकी कोई लायबिलिटी अभी तो नहीं है। फिलहाल आपकी जो लायबिलिटी है वो उतनी ही है जितनी आपने बैंक से लोन ले रखा है। तो कितने का लोन ले रखा है, वो आपने ले रखा है देखो 20 लाख का। तो बैलेंस शीट में भी कितना आएगा भाई, 20 लाख रुपए आएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो जरा, आगे लिखा हुआ है रोमी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज कितना है, 1,50,000 1,50,000 और मशीनरी कितने की है भाई, 140 की। एंड फर्नीचर कितना है, 10 का फ्रॉम XY कंपनी एंड टुक ओवर इट्स लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 20,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन काम का है इसलिए इस पे मार्क कर रहा हूं।
they paid the purchase consideration by issuing 12% debenture of rupees 100 each at a premium of 5%. अब क्वेश्चन कह रहा है देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको मार्क कर लिया करो और सीधे सीधे फोकस उस पॉइंट पे रखा करो जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है भाई व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड बाय रोमी लिमिटेड। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकलते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपके निकलेंगे वो निकलेंगे अमाउंट पेबल। तो अमाउंट पेबल जितना होगा वो, तो अमाउंट आप कितना पे करोगे? जो परचेज कंसिडरेशन है। अच्छा, कुछ और अमाउंट आपने पे किया नहीं है, सपोज करो 3,15,000 आपका परचेज कंसिडरेशन है और इसमें से 1 लाख रुपए का मैं चेक इश्यू कर देता, तो इसका मतलब 3,15,000 में से 1 लाख में दे चुका हूं, तो मेरे पास जो अमाउंट पेबल बचा है वो कितना बचा है? फिर 1 लाख माइनस करके 2,15,000 आता, तो उसको अमाउंट पेबल बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल अपने केस में अमाउंट पेबल है वो कितना है भाई? 3,15,000 रुपए है, तो 3,15,000 रुपए लिखोगे। ओके, अमाउंट में मैं अपॉन में मैंने आपको बताया था इश्यूड प्राइस, तो इश्यूड प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए के प्रीमियम पे कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 105। कितना हो जाएगा? 105। तो जब इसको काटोगे भाई तो कितना आ जाएगा? ये जो जा रहा है 30 पे जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो ना भाई, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो 3 से मल्टीप्लाई करके वही तो आ रहा है। 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ रहा है, 3 जीरो लगा दिया, मतलब ये मेरा आंसर है। आप काट पीट कर लेना, 5 के टेबल से बड़े आराम से कट रहा है, आप काट लोगे उम्मीद है। इसके बाद आगे देखो जरा क्या आंसर हो जाएगा। कह रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो शेयर कैपिटल में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन डिबेंचर में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए आ गया है। तो देखो टू मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो है कहां कब कब आप यूटिलाइज कर सकते हो, कहां कर सकते हो? तो कह रहा है रिटर्न एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ओके। कह रहा है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके। कह रहा है टू इश्यू पार्सली बोनस पेड, यही बस मुझे मिल गया, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है पार्सली पेड अप बोनस शेयर, तो भाई जो मतलब जो आप करते हो वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर होते हैं, पार्सली नहीं होते हैं। इसका मतलब जहां सी है वो मेरा आंसर नहीं होगा, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, कट गया भाई, यही आपका आंसर है। बाकी पूरा इसको पढ़ लेना। और ये मैं पहले अपना जो शेयर कैपिटल की वीडियो थी इश्यू ऑफ शेयर, उसमें मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू या व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं? तो मैंने बताया था आपको 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन डिबेंचर और एक क्या था अपना? बियरर डिबेंचर। ये 2 डिबेंचर अपने थे, तो इनको जरा ध्यान से देख लेना। तो क्या था भाई, हमने जब रजिस्ट्रेट कराया था उसका था, तो देखो जरा कन्वर्टेबल नहीं, मतलब जहां जहां ए है वो तो आंसर नहीं होगा, वैसे एक ही ऑप्शन कट रहा है। इसके बाद में बियरर डिबेंचर था, बी जहां जहां होगा आंसर होगा, इसका मतलब बी यहाँ नहीं है, ये आंसर नहीं है। फिर रिडीमेबल कह रहा है, ये आंसर नहीं होगा। सिक्योर नहीं होगा, क्या था? रजिस्टर्ड डिबेंचर, यही मैं कह रहा था, बी एंड ये, तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन से जो आपके डिबेंचर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बियरर और एक क्या होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। चलो आगे क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन of the Companies Act 2013, debenture includes debenture inventory, bonds and any other securities of a company whether constituting a charge on the assets of the company or not। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको, क्योंकि सेक्शन है, ये आपको भाई याद करना पड़ेगा। और सेक्शन के क्वेश्चन देखो आ रखा है, इसीलिए डाला है। ऐसे क्वेश्चन देखने को आप मिल सकते हैं और इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। और इसका जो सेक्शन होता है वो 2 सबसेक्शन 30 होता है। क्या होता है? 2 सबसेक्शन 30 होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक, इसका कोई कुछ नहीं है भाई, ये याद ही करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज क्रेडिट टू।
पहले तो देखो, अगर आप देखोगे ढंग से तो इस क्वेश्चन में दिमाग का है, वैसे तो हो सकता है दिमाग ना लगा पाओ, लेकिन एक पॉइंट से ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने बोला इस क्रेडिट टू, क्रेडिट करने की बात कर रहा है भाई। बस जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो दो ही कंडीशन होती है, या तो गुडविल बनती है या कैपिटल रिजर्व बनता है, और ये बात कर रहा है क्रेडिट की, क्रेडिट कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व रहा होगा, तो जनरल रिजर्व आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर है, बात खत्म। लेकिन ये तो मैंने उस पॉइंट से आपको बता दिया कैसे करना है, लेकिन इस लाइन का मतलब भी तो समझो, ये बहुत कंफ्यूजन करेगी ये वाली लाइन, इसलिए जरूर समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मतलब नेट एसेट्स ज्यादा है। क्या है भाई, नेट एसेट्स ज्यादा है, ढंग से सुनना, नेट एसेट्स ज्यादा है ओवर परचेज कंसिडरेशन। मान लो नेट एसेट्स को मैं मान लेता हूं, नेट एसेट्स है मेरी सपोज करो 3 लाख रुपए, और कह रहा है ओवर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन को मान ले रहा हूं भाई 2 लाख रुपए। अब इस कंडीशन में बताओ आपको क्या होगा। तो एक बात बताओ, 3 लाख रुपए की चीज आपने 2 लाख रुपए में खरीद ली, तो आपका फायदा हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो इसी फायदे को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। अच्छा था, ध्यान रखना, ये घुमा फिरा के जरूर पूछेगा, इस पॉइंट को देख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड कितना है 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 100 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन कितना है ये, एंड अलॉटमेंट कितना है 60 है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 डिवेंचर, एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर वर अलॉटेड। फिर लिखा है अलॉटेड, यहां कुछ ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, 1,000 डिवेंचर एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिट विद। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना भाई, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इतना बड़ा अगर आ गया तो मोस्टली बच्चे इसको छोड़ेंगे, और आप भी मेरे हिसाब से टाइम लग जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बाद में अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो मैं इश्यू ऑफ शेयर में करा चुका हूं, जब आपने ये पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर, जो हम इंस्टॉलमेंट में करते थे तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, पूरा उस टाइप से करते थे। ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन भाई पैसे होगी, लंबा क्वेश्चन जाएगा, और ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। एक दो क्वेश्चन तो देखो भाई बनता है, एक दो क्वेश्चन आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, कर लेना इसके लिए, और ना हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एक आध परेशान करने के लिए आ जाता है, उसमें मेरे हिसाब से सीयूटी में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए उन्हें। ठीक है, आगे देखो जरा, क्वेश्चन लिखा है सिलेक्ट द पेयर विच ट्रू अबाउट डिवेंचर, मतलब वो आपको बताना है जो डिवेंचर में से क्या हो, ट्रू हो डिवेंचर के बारे में। कह रहा है डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ ऑन्ड कैपिटल, नहीं भाई यही गलत कह रहा है, जो डिवेंचर होता है वो ऑन्ड कैपिटल थोड़ी होता है, ये तो भाई क्या होता है, बोरोड कैपिटल होता है। भाई आपने बोरो कर रखा है, ले रखा है, लोन है, तो ऑन्ड कैपिटल क्यों कह रहा है, गलत कह रहा है भाई। लिखा है द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये भाई बिल्कुल सही कह रहा है। द डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट मोर देन 10%, गलत कह रहा है भाई, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप जो डिस्काउंट पे कर रहे हो वो 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लिखा है रिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, बिल्कुल सही कह रहा है। तो भाई बी और डी जहां पर होंगे वो हमारा आंसर होगा, तो वी एंड डी यही है। ओके, और वैसे भी देखो जहां जहां ए था उसको काट दो, ए यहां था, ये गलत था, ठीक, बी और डी, और सी देखो जहां जहां सी था उसको काट दो, मतलब सी यहां था, आंसर आ गया, आसान था, ये कुछ नहीं था। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर। ओके भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आसान सा ये वाला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू करने का कौन सा वे नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार होता है, बिल्कुल पढ़ा था, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम पढ़ा था, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट ये पढ़ा था, लेकिन भाई इश्यू ऑफ डिबेंचर एट कैपिटल ये कब पढ़ लिया तुमने, बस यही इसका आंसर नहीं होता, बाकी तीन वो हैं।
ओके नेक्स्ट देखो जरा, अब ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसको जरा थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है। ये अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ढंग से सुन लेना, काफी अच्छा है। और ऐसा भाई पेपर में आपको मिलने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। अब मुझे पता चला कि बार बार तुम लोग क्यों कह रहे थे सर डिबेंचर करा दो, डिबेंचर करा दो, इसीलिए तो ये जो जनरल एंट्री वाले हैं और ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये देखना मिलेगा ही मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बार देख लेते हैं, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री appear in the books of X कंपनी लिमिटेड। भाई X कंपनी लिमिटेड है, उसकी बुक्स में ये जर्नल एंट्री करके दे दी, मतलब आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है। अगर वो आपको कंडीशन दे, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री पास करते हो, लेकिन जर्नल एंट्री देके बाकी कंडीशन पूछे, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए आपको परेशानी आती है। तो देख लो जरा, पढ़ते हैं बड़े आराम से। लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट, ओके ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना है, 75,000 है। लिखा है 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा मैंने जब आपको बताया था, बड़े अच्छे से बताया था कि जो फेस वैल्यू होती है डिबेंचर की, वो हमेशा परसेंटेज डिबेंचर के आगे जाता है। इसका मतलब आपका जो डिबेंचर है वो ये है, ठीक है। डिबेंचर जो है वो इतना का है। अब लिखा है टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वो कितना है देखो 50,000। अब आपको याद होगा जब मैंने ये केस बताया था, तो मैंने उस टाइम समझाया था कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है, इसके अंदर दो दो वैल्यू शामिल होती है। एक वैल्यू कौन सी होती है, जो आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे किया है वो वाला शामिल होता है, और दूसरा जो आपने प्रीमियम, ये जो होता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका अमाउंट भी इसमें शामिल होता है। इसका मतलब 75 में दो अमाउंट शामिल हैं, ध्यान रखना है। एक तो 50,000 ये वाला, और दूसरा कुछ और रहा होगा। तो एक बात बताओ, टोटल किन्हीं दो का टोटल 75,000 है, एक का टोटल आपको 50,000 मिल गया, तो दूसरा कितना रहा होगा पता नहीं चल जाएगा, बड़े आराम से पता चल जाएगा, पहले यही निकाल लो। तो दूसरा जो रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा, जो कि आप डिस्काउंट दिए होगे वो रहा होगा। तो डिस्काउंट कितना आया होगा, वो आया होगा भाई 75,000। 75,000 में से आप क्या कर लो, 50,000 को माइनस कर लो, ये आपका कितना मिलेगा 25,000 मिल जाएगा भाई। इसका मतलब जो आपने डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, 25,000 का दिया है। ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी था, ना करोगे तो भाई क्वेश्चन दिक्कत करेगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डिबेंचर हैव बीन इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ, वही पूछ लिया कि आपने जो डिबेंचर है वो कितने रेट पर, इसको कितने डिस्काउंट पर इश्यू किया था। तो अब बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, आपने टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, 25,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, कितने पर, यही तो आपकी वैल्यू है डिबेंचर की। बताया था जो परसेंटेज डिबेंचर होगा वही आपका क्या होगा, डिबेंचर की फेस वैल्यूज होगी। और मैंने ये भी बताया था कि डिबेंचर की वैल्यू ना पता हो तो ऐसे कंडीशन में एक डिबेंचर की वैल्यू 100 मान लिया करो, लेकिन वो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट दे रखा है और टोटल डिस्काउंट दे रखा है, तो टोटल से ही काम हो जाएगा। तो अपॉन में कितने रख दोगे भाई इसके, 5 लाख। 5 लाख और परसेंटेज चाहिए तो भाई 100 होगा ना। तो देख लो जरा क्या करो, पहले 3 जीरो ये काट दो, 2 जीरो भाई ये काट दो, और 5 से काट दो, तो कितना आ गया भाई 5%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका मतलब जो आपने डिबेंचर इश्यू करे होंगे उनको कितना डिस्काउंट दिया होगा, तो आपने भाई 5% का डिस्काउंट दिया होगा। बात समझ आती है, ओके भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसी का अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेम वही है लेकिन थोड़ा सा हटके है। लिखा है द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। क्या लिखा है, वही बैंक अकाउंट डेबिट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, डिट्टो सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। तो अभी मैं समझा के आ चुका हूं, इसीलिए भाई यहां से आप डिस्काउंट निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, डिस्काउंट, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट तो 50,000 ऑलरेडी है ना, टोटल 75,000 है, 85,000 ये है, तो डिस्काउंट भाई कितना आया होगा 25,000। अभी डिटेल से निकाला था इसलिए शॉर्ट में निकाल दिया, 25,000 का आपने डिस्काउंट दिया है, ओके। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन दिस केस द डिबेंचर हैव बीन इश्यूड एट,
डिस्काउंट ऑफ 5%, अब की डिस्काउंट 5% आपको निकाल के दे दिया। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज द रेट, क्या लिखा है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब आपने जो प्रीमियम पे रिडीम करोगे उसका रेट क्या था वो बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये तो और आसान बन जाएगा, कैसे, क्योंकि टोटल डिबेंचर का अमाउंट कितना दे रखा है भाई, 5 लाख, ठीक है, और इस पे आपने डिबेंचर पे जो प्रीमियम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50,000, तो 50,000 दिया है 5 लाख पे, तो 100 पे भाई कितना, 100 पे कितना बोले तो मतलब परसेंटेज बनानी है, तो भाई इससे काट पीट लो, आपका ये कितना आ जाना चाहिए, काट लेते हैं, 10% आ रहा है भाई, है ना। ओके, 4 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 5 से 5 कट गया, वेरी गुड, तो कितना आ जाएगा भाई, 10%, तो ये हमारा आंसर क्या आया, 10% आया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना कह रहा है, 95,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है, टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ये दे रखा है, भाई कुछ गड़बड़ सी है क्वेश्चन में, क्योंकि देखो क्या लिखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, फिर लिख दिया है इन्होंने 29% डिबेंचर अकाउंट, एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को अब मैं कंप्लीट करा पाना मुश्किल होगा, मैं मतलब देख लेना भाई, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा, और दोबारा अगर कराना होगा इसको मैं करेक्ट करके बता दूंगा। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लग रही है, क्योंकि ये भी डेबिट है और ये 2 वाला जो था क्रेडिट वाला वो कहाँ गया, तो कुछ अमाउंट भाई गड़बड़ यहाँ कर रखा है, इसीलिए इस पे अब भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक करता रहूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, देखूंगा टाइम लग जाएगा, तो कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी इश्यू रुपीज 1 lakh 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 5%, ओके, बट redeemable at premium, प्रीमियम कितना है 5%, then what amount will be debited to loss on issue of debenture account, मैंने बताया था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में टोटल मिला के आप डेबिट करते हो जितना टोटल आपको लॉस हुआ है, तो एक तो लॉस क्या हुआ है, मुझे 5% डिस्काउंट दे दिया उसका, और एक लॉस क्या हुआ जो मैं उसको प्रीमियम पे 5% दूंगा, तो देखो जरा ये किसका निकालते हैं, जितने का आपने इश्यू किया है, तो किसका किया, 1 लाख, 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा भाई 5,000, और दूसरा 5% का और डिस्काउंट दिया है, तो फिर कितना हो जाएगा 5,000, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा भाई, या फिर ऐसा करते रेट को जोड़ लेते, सेम अमाउंट था, डायरेक्टली 10% निकल जाते, आंसर आ जाता, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 10,000। ओके भाई, नेक्स्ट देखो जरा, अब लिखा है जीएस राय कंपनी लिमिटेड परचेस्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज कितना 98 from another firm, okay, it was agreed that purchase consideration be paid by issuing 11% debenture of 100 each, assume debenture have been issued at a discount of 20%, identify the number of debenture issued by the company to the vendor, ऐसा क्वेश्चन भी आना ही है, देख लो भाई। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो क्या बताया था भाई, मैंने बताया था नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे, अमाउंट पेबल अपॉन में इश्यूड प्राइस, तो पहले तो देखो इसको अमाउंट पे कितना है करना है, तो लिखा था आपने एसेट्स परचेज करी है, बुक वैल्यू है 19,000, बस इतना ही बोला है, और परचेज कंसिडरेशन लिखा है इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इश्यू, अब कह रहा है परचेज कंसिडरेशन को आप इश्यू ऐसे पे करोगे, कैसे पे करोगे 11% डिबेंचर को इश्यू करके, तो ये तो बता रहे हो 11% डिबेंचर को इश्यू करके, लेकिन भाई कितना पे करोगे ये नहीं बता रहा, तो भाई हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या, क्योंकि उसने जो एसेट्स परचेज की है वो 98 की है,
तो अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है परचेज कंसिडरेशन कितना है तो भाई इतना ही तो होगा। अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है 98 की चीज है और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितना दूंगा, तो भाई जाहिर सी बात है हम 98,000 की उसको पे करने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो परचेज कंसिडरेशन है वो 98,000 की है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो निकल के आएगा भाई वो कैसे निकालोगे, 98,000। ओके भाई, अपॉन में देखो किस तरीके से निकालोगे, तो मैंने बताया था इश्यूड प्राइस। अब इश्यूड प्राइस कैसे निकालोगे, तो लिखा है डिस्काउंट ऑफ 20% और डिबेंचर 100 का है, 100 का 20% 20, घटा लो भाई 80, तो ये आ जाएगा इतना। ओके, 0 से 0 कट जाएगा। अब देख लो इसका आंसर क्या आने वाला है, आ जाएगा 1। ठीक है, 8, 16, 4, मतलब 1 2 जिसमें आ रहा हो और पूरा पूरा कट रहा है, 2 0 आएंगे नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर है। आप पूरा करके देख लेना। ठीक है, मैंने थोड़ा सा राउंड फिगर करके इसको सॉल्व किया है, आप उसको डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा भाई। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज कितना 4 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटी ऑफ रुपीज कितना 50,000 from Sona Limited. It was agreed that purchase consideration will be settled by check of rupees कितना है 1 lakh and by issue of rupees कितना 2 lakh, 10% डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ कितना दे रखा है 25%, द अमाउंट ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व विल बी, कह रहा है या तो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा, कितना होगा वो बताओ। तो भाई गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने का मैं काफी बार बता चुका हूं, अगेन ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, इसका आंसर आप बताना क्या है। मुझे उम्मीद है आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। देखो भाई सीयूटी में आ रखा है, छोड़ना मत, आप आंसर ये निकाल सकते हो, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, जरूर करना भाई। और फिर भी कोई दिक्कत है मुझे बताना कमेंट में, मैं आराम से इसका आंसर बताऊंगा और मुझे जरूरत पड़ेगी भाई इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो शूट कर दूंगा, बस आप बता देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या है भाई, कंपनी, कौन सी कंपनी, कोई भी कंपनी, कुछ नहीं लिखा है कोई बात नहीं, कंपनी इश्यू कितना है भाई 10,000 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। ओके, मतलब एट पार पे है, रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना 5%, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट जर्नल एंट्री विल बी। ओके ठीक है भाई, अच्छा है, ढंग से सुनना, जर्नल एंट्री इन्होंने मांग ली, वैसे तो जर्नल एंट्री पूरी मैंने आपको बताई थी अच्छे से, लेकिन फिर भी यहां पर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सीयूटी का ही है क्वेश्चन, कंपनी ने कितना इश्यू करा है 10,000, क्या करा है भाई 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। अब ध्यान से सुनना, आपने पार पे किया है और रिडीमेबल क्या है एट ए प्रीमियम, मतलब आपने प्रीमियम पर इसको रिडीम करना है। जब रिडीम करना है प्रीमियम पे तो इससे ये तो क्लियर है कि आपको जो क्रेडिट में मिलेगा वो आपको याद है क्या मिलेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम बताया था, ऐसा अकाउंट आएगा, तो बस इसी से अपना काम हो जाएगा। और डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में मिलेगा। तो बस ये दो बातों का ध्यान रखूंगा और इनसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो जरा यहां पर क्या ऐसा कुछ लिखा है, क्या लिखा है, सीधे सीधे ये लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं होगा ही नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नहीं भाई, फिर क्या लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं भाई। अब देखो क्या लिखा है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा हुआ है, देखो ये अब मिल गया ना आपको, लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर दिस एंड ये, और देखो ये मिल गया प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बस यही आपकी क्या है करेक्ट एंट्री है, ये आपका आंसर है। और जब मैंने आपको ये केस बताए थे तो वहां पर एक डिबेंचर से मैंने एंट्री करना सिखाई थी। अब यहाँ पर आपके कितने डिबेंचर हैं, टोटल इतने डिबेंचर हैं। उसके बाद में जब इतने डिबेंचर हैं वहां पर मैंने जो निकालने सिखाया था एक डिबेंचर की वैल्यू थी, सारे डिबेंचर मतलब 100,000 डिबेंचर 10,000 है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके तब अमाउंट भर लोगे। तो ये चीज बता चुका हूं, इसीलिए इसको आगे बढ़ते हैं, और वैसे भी इसका आंसर मैंने बता दिया, उस तरीके से ये अपना आंसर था। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट ओके पेबल ऑन 9% डिबेंचर, और डिबेंचर कितने हैं भाई 10,000 डिबेंचर 100 ईच
issued as collateral security. Very good. कह रहा है भाई आपने कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिबेंचर को इश्यू किया है, उस पे इंटरेस्ट बताओ। तो बता के आए तो चुके हैं भाई क्या, कि जब कोलेटरल सिक्योरिटी पे आप डिबेंचर को इश्यू करोगे तो ऐसी कंडीशन में कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या आएगा, नो इंटरेस्ट पेबल। गुड भाई। आगे देखो लिखा है रोमी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज कितना, 1,50,000, मशीनरी वर्थ रुपीज कितना है 140, एंड फर्नीचर कितना है 10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी एंड टुक ओवर इट्स लायबिलिटीज ऑफ रुपीज दिस फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज दिस। परचेज कंसिडरेशन है। अब लिखा है दे पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 5%. What will be the number of debenture issued by the Romi Limited? अब मेरी बात सुनना भाई ध्यान से। वैसे देखो जो क्वेश्चन है देखने में तो लग रहा था कि मैं क्या क्या निकालूं। वैसे तो इस क्वेश्चन से कैपिटल रिजर्व भी पूछ सकते थे, गुडविल भी पूछ सकते थे, लेकिन पहले ही आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, एक बार नीचे जरूर पढ़ लेना कि मांग क्या रहा है। कई एक बार हम क्या करते हैं अननेसेसरी कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या करो भाई, सीधे सीधे देखो मांग क्या रहा है, जो मांग रहा है बस उसको करेंगे। तो ये तो आसान हो गया भाई। कैसे, देखो ना यार कितना आसान हो गया। परचेज कंसिडरेशन कह रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ, तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या था, अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल कितना कह रहा है, जो परचेज कंसिडरेशन है कितनी है, इसको बाकी तो कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, लिखा है। तो इसका मतलब कितना है भाई 3,15,000। ठीक है भाई 3,15,000 और अपॉन में कितना, अपॉन में क्या रखोगे इश्यूड प्राइस। तो इश्यूड प्राइस कितना है 100 रुपए का डिबेंचर है आपका, 5% प्रीमियम पे है, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इससे जब काटोगे 5 वगैरह से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 पे ये पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब 3,000 इसका आंसर होगा। शायद रिपीट हो गया होगा, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे देखो जरा, आगे लिखा है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ओके, आपने डिबेंचर को इश्यू भी प्रीमियम पे किया है और रिडीम भी आप प्रीमियम पे करने वाले हो। ठीक है भाई, तो व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम द जर्नल एंट्री विल हैव द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। अब वो कह रहा है कि क्या क्या आएगा कॉम्बिनेशन में भाई वो बता दो। तो सबसे पहले तो चलो ऑप्शन से ही देख लेते हैं। कह रहा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। भाई कितना गलत कह रहा है बताओ, डिस्काउंट जो होता है वो कभी क्रेडिट हो सकता है? तुमने डिस्काउंट दिया है, हाँ रिसीव्ड होता तो भाई जरूर क्रेडिट होता, लेकिन आपने दिया है तो क्रेडिट तो होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब वन जहां जहां रहा है वो आपका आंसर नहीं हो सकता। लो गया, यहां वन आ रहा था, यहां आ रहा था, यहां आ रहा था, यह आंसर नहीं हो सकता, बस डी बचा। डी हमारा आंसर है, बाकी पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं। कह रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल भाई डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिट, बिल्कुल करते हैं। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिट, ये भी भाई करते हैं जब ये कंडीशन होती है, लेकिन वो नहीं करते। तो क्या है हमारा डी हमारा आंसर है। ओके भाई, नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई जितने भी क्वेश्चन थे सारे PYQ थे, सारे मॉक टेस्ट के थे, मतलब जो एनटीए ने दे रखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे डाले हैं। इससे बाहर डिबेंचर में करने की मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई नीड है, पूरा चैप्टर आपका पैकअप हो जाएगा, यही कर लेना, इसी से मिलते जुलते आपको मिलेंगे। देखो डिट्टो तो नहीं मिलेंगे, अमाउंट थोड़ा बहुत जरूर चेंज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, कर लेना इसको अच्छे से। पढ़ते हैं, लिखा है Which of the following statement is या are true in case of debenture। या तो कोई एक ट्रू होगी या ज्यादा होगी, इसलिए आर लगाया। ठीक है, कह रहा था डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो भाई बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल करते हैं। कह रहा है डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये गलत कह रहा है भाई, इनको डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड किसको मिलता है भाई, शेयर होल्डर को मिलता है। ये डिबेंचर होल्डर को कह रहा है, गलत कह रहा है। इसका मतलब जहां जहां ट्रू है वो आपका आंसर नहीं होगा, और ऐसा इन्होंने कहीं दिया भी नहीं है। ओके,
लिखा है डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट, ये भी गलत कह रहा है भाई, इनको वोटिंग राइट का हक नहीं होता। तो जहां 3 है वो भी आंसर नहीं होगा, कहीं पर नहीं है 3, कोई बात नहीं। लिखा है डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल सही कह रहा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जहां 4 है वो मेरा आंसर होगा, तो 4 मेरा यहां पर है और यहां पर है, देखते हैं। लेकिन पहला भी करेक्ट था, पहला भी करेक्ट था, यहां पर ये नहीं, तो इसका मतलब बस यही तो बचा, क्योंकि पहला 4 यहीं पर है। फिर भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ना भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सेकंड है। वेरी गुड भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन regarding issue and redemption of debenture is not possible in journal, ये भी अच्छा है भाई। क्या कह रहे हैं, जर्नल वे में क्या पॉसिबल नहीं है वो बता दो। तो देखो क्या पॉसिबल नहीं है, देखते हैं भाई। कह रहा है इश्यू एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, बिल्कुल बात ठीक है, कर सकते हैं। इश्यू एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट डिस्काउंट, यही मैंने बताया था जब पिछली क्लास में मैंने कराया था, तो आपको बताया था कि भाई आपसे अगर मैंने 1 लाख रुपए ले रखा है तो क्या आप मुझसे 1 लाख रुपए से कम ले लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे। ज्यादा तो ले सकते हो, कम नहीं ले सकते, या भाई पूरा 1 लाख दो। तो कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता, बस यही गलत है, बाकी देख लेते हैं। और तो इसका मतलब कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इश्यू डिबेंचर इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल तो मतलब गलत वाला बताना है, तो ये गलत है। लिखा है इश्यूड एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, सही कह रहा है। इश्यू एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट पार, सही कह रहा है। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा आंसर होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट, ओके खत्म। हाँ, क्योंकि ये करवा चुका हूं पिछली क्लास में। हाँ भाई, ये करवा चुका हूं। हाँ, ये पिछली क्लास में करा दिए थे, याद आया, करवा दिए थे भाई। ये अपना पूरा चैप्टर क्या हो गया, पूरा चैप्टर भाई फिनिश हो गया, और मैंने ये पूरा चैप्टर आपको खत्म करा दिया। आपने बार बार मुझसे कहा था भाई ये बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देता मैं, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। एक तो मेरी हेल्थ इशू हो गया था उस वजह से भी, और थोड़ी और प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए भाई नहीं करा पाया था। लेकिन ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद आप मुझे बताना कि मैं क्या करूं। मतलब मैंने देखो पार्टनरशिप खत्म करा दी, ये सेकंड बुक भी आपको खत्म करा दी। अब इसके बाद जो बच्चा है वो मेरे हिसाब से तो एक ही चीज कर लेनी चाहिए। और भी बच्चे मतलब जो ऑफलाइन में हैं उनकी भी मेरी से डिमांड है कि सर अब फुल फ्लैश क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जो फुल लेंथ के जो क्वेश्चन पेपर होंगे प्रैक्टिस पेपर, उनको करा दो। तो मैं आपको उनको करा दूं, ये ज्यादा बेटर है। फिर भी आप एक बार बता देना, क्योंकि सबकी मुझे सुननी है भाई, तो उनकी भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए क्या, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है भाई, बाय।